नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन, जहां आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग के बारे में, जो हर साल विश्व कुष्ठ रोग दिवस के तौर पर 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने इसको क्योर करने में बहुत बड़ा इनिशिएट लिया था। इस कार्यक्रम के करने का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हर व्यक्ति को, परिवार को खास तौर पर कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारी देना, जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है उसको कम करना और हमारे देश से इस रोग को बिल्कुल जड़ से हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। शायद यही कारण है कि 2018 तक जहां पूरे विश्व में 2 लाख तक केस आया करते थे, वही अब कम होकर 1 लाख तक रह गए हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि खास तौर पर भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर ये रोग सबसे ज़्यादा है। इसी पर आज हम तमाम जानकारी हासिल करेंगे और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मंजीत पाल, जो स्टेट लेप्रेसी ऑफिसर चंडीगढ़ हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, कि हम हर साल ये हमारी मुहिम है कि कोशिश रहती है कि कुष्ठ रोग के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ताकि जो ये रोग है हमारे देश से बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। तो यही मैं जानना चाहूँगी कि कुष्ठ रोग का इस बार का थीम क्या है और इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से होती है? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम इस बार स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो कि 30 जनवरी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है, वहाँ से लेकर के 13 फरवरी तक हम यह कार्यक्रम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में इस बार भी हम लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है, ताकि जो उनको पता लगे कि कुष्ठ रोग जो है वो बीमारी जो है ठीक हो सकती है, MDT खाने से ठीक हो सकती है, और जो लोग हैं कुष्ठ रोगी हैं उनसे हमने कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं करना है। और ये एक सामान्य बीमारी है जिससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें उसकी जल्दी से जल्दी जांच करवाने की आवश्यकता है ये, और उसको जल्दी से जल्दी हमें देखने की आवश्यकता है, और उसके बाद तुरंत हमने उसका ट्रीटमेंट लेना है, ताकि जो हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें। जी, आपने यहाँ पर स्पर्श की बात करी, तो स्पर्श किस तरह का ये आपका कार्यक्रम है, किस तरह का प्रोग्राम है ये? तो स्पर्श जो है ये इसका थीम इसलिए रखा गया है कि हमने कुष्ठ रोगों के प्रति हमने अपनी सद्भावना रखनी है, उनको हमने अपनी मेन स्ट्रीम में लेके आना है, ताकि वो एक आम सामान्य आदमी की तरह रह सकें और ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि इसका जो इलाज जो है MDT के द्वारा संभव है। आजकल जो हमारे पास जो नई ये मेडिसिन्स आ गई हैं, उसको जो पेशेंट जो है उसको एक नियमित रूप से खाता है तो वह अपने आप को इस कुष्ठ रोग से मुक्त कर सकता है। डॉक्टर मंजीत, इस बार की जो थीम है वो कुछ अलग रखी गई है, वो थीम क्या है और उसको रखने का उद्देश्य क्या है? इस बार की थीम हम हर साल की तरह यही रखते हैं कि हमने जो कुष्ठ रोगी है वो उनको हमने प्रेरित करना है कि वो इस रोग से घबराए नहीं। कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये कोई अभिशाप है, कोई श्राप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कीटाणु है जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेपरे, उसकी वजह से ये हमको होता है। ये कुष्ठ रोगी जिन्होंने कभी इलाज नहीं करवाया, जो इलाज से वंचित रह जाते हैं, जो उनके साथ लोग रहते हैं, संपर्क में आते हैं, उनको कुछ लंबे समय के बाद उनको भी संक्रमण हो सकता है, उनमें भी वो फैल सकता है। जी डॉक्टर मंजीत, यहाँ पर आपने एक खास तरह के कीटाणु की बात करी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये किस तरह के कीटाणु हैं, किस तरह के वातावरण में पाए जाते हैं? क्या हर व्यक्ति कहीं पर भी जहाँ पर भी रहता है, हवा के माध्यम से, क्या किसी को भी ये समस्या हो सकती है? ऐसा है कि ये माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी जो है ये मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है, और ये एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक जो फैलता है, जब उसमें जो रोग जो है, कोई रोगी व्यक्ति है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोग पनप चुका है और उसने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया किसी भी कारणवश, और जो उसके साथ लोग रहते हैं वो इस रोग के संक्रमण में आ सकते हैं। जी, तो कितने ज़्यादा, ऐसा कि अब आपने बात कही कि ये हवा के माध्यम से सा फैलता है, तो जो परिवार के सदस्य हैं जो उनके साथ रह रहे हैं और वो इलाज भी नहीं करवा रहे, तो वो कितने ज़्यादा टारगेट पर रहते हैं इस बीमारी के लिए? इसमें जो बुक्स में लिखा है दैट इज अ क्लोज कॉन्टैक्ट, हम किसी के ज़्यादातर क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मान लो काफ़ी लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन में या 2 दिन में ही हो जाता है या छूने से हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म जो हमारा कॉन्टैक्ट पीरियड है उसकी वजह से ही हो सकता है। पर यदि वो व्यक्ति, उसको हम ट्रीटमेंट दे देते हैं, यदि वो जो भी रोगी व्यक्ति है, यदि वो अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है या ट्रीटमेंट शुरू भी कर लेता है, तो वो संक्रमण आगे नहीं कर सकता। तो डॉक्टर मंजीत, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है अगर हम कुष्ठ रोग की बात करें तो? इसकी जो क्लासिफिकेशन है WHO ने जो द्वारा हमें जो दी गई है, उसमें है कि हमारे पहले तो इसके हमें लक्षण पता होने चाहिए। जी। तो जो लक्षण है, किसी के शरीर पर कोई सुन्न, लाल रंग का, कोई सफ़ेद रंग का धब्बा हो, जिसमें सुन्नपन हो, जिसमें खुजली ना हो, दर्द ना हो, या किसी पे गांठें भी हो सकती हैं शरीर पे,
या किसी के हाथ पांव सुन रहे हैं, या कई बार हाथ पांव में कोई विकृति आ जाती है, कोई उसकी चोट लगती है और उस चोट से उसको दर्द नहीं होता, उसके बार उसको पता भी नहीं लगता। तो ये चीज़ें हैं, यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के लक्षणों से प्रभावित है तो उसको तुरंत जाना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र में और अपनी जांच करवानी चाहिए जी। और जांच करवाने के बाद तुरंत उसका जो इलाज है वो मुफ्त उपलब्ध है और उसके हम शुरू कर देते हैं जी। और जहाँ तक अभी हम आए कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन जो हमारे डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो है MB एंड PB। MB होते हैं जिनमें कि जो धब्बे हैं वो 5 धब्बों से ज़्यादा हों, और यदि वो 5 धब्बों से कम है वो PB में चले जाते हैं, पॉजिटिव बिस्लेरी में। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो MDT के द्वारा, मल्टी ड्रग थेरेपी हम जिसे बोलते हैं, तो उसके द्वारा ये संभव है जी। तो डॉक्टर मंजीत, इसकी कोई उम्र है कि किस उम्र के व्यक्ति को ये हो सकता है या कम उम्र के व्यक्ति को भी हो सकता है? ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चे भी इसका टारगेट हो सकते हैं? हाँ, 2 साल से ऊपर के बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं। यदि उनके घर में किसी भी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है जिसका इलाज नहीं हो पाया, यदि वो उसके लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो उसको भी होने की संभावना हो सकती है जी। तो कोई ऐसी महिला अगर वो गर्भवती है और वो इस तरह की दवाई ले रही है या उसे पता लगता है कि उसे कुष्ठ रोग हो चुका है, तो उसका बच्चा क्या इस चीज़ से, बीमारी से आगे आने वाले समय में संक्रमित होगा या उसकी जो दवाइयाँ हैं वो सेफ होंगी? इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि गर्भ से या हेरिडिटरी नहीं है जी, मतलब ये पुष्ट दर पुष्ट नहीं चलता है। यदि किसी व्यक्ति को है, यदि वो अपना इलाज कराता है, या गर्भवती महिला भी है या जो महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है, यदि वो अपना इलाज करवा रही है तो उसके बच्चे को नहीं हो सकता। उस दवाई का साइड इफेक्ट कोई बच्चे को? उसके दवाई के जो साइड इफेक्ट है वो इतने ज़्यादा नहीं है। यदि उनके कोई इस तरह से वो क्योंकि हम उनके जो टेस्ट जो है, इन्वेस्टिगेशन जांच है, वो नियमित रूप से करवाते रहते हैं। यदि उनको कोई इस तरह से कुछ समस्या आती है तो उसका वो इलाज संभव है और वो जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल है। ऐसा नहीं कि उनका कोई बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, ऐसा नहीं है जी। डॉक्टर मंजीत, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम काफ़ी सालों से ये कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं, तो उसी में एक व्यक्ति का सवाल था कि जैसे आपने बताया कि सुन्नपन है या दाग धब्बे हैं या गांठें बनी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें सुन्नपन नहीं है, बाकी सारे सिम्टम सेम है, तो क्या ये लेप्रेसी हो सकती है? ऐसा है कि ये जाँच का विषय है। यदि उस आदमी को ऐसा सस्पिशन है, ये उसको शक है कि उसको ये समस्या है जिसमें कोई दाग है, कोई धब्बा है, या वो किसी निष्कर्ष पे नहीं जा सकता, तो उसको तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पे जाना चाहिए। किसी जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उसके पास जाना चाहिए। अपनी वो उसकी जांच हो जाएगी उस हॉस्पिटल जाने के बाद। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर उसका बायोप्सी हम लेते हैं, उसका स्प्लिट स्किन स्मेयर भी लेते हैं, तो उसके बिना पर उसको हम बता सकते हैं कि उसको वो कुष्ठ रोग है कि नहीं है जी। डॉक्टर मंजीत, यहाँ पर एक सवाल और था कि बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ उंगलियां काली होनी शुरू हो गई हैं, तो क्या ये भी कुछ इस तरह का सिम्टम हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ये हमारी नर्व्स जो हमारी, जिससे हमें पता लगता है कि खुजली का, दर्द का आभास होता है, उन नर्व्स को ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। यानी सेंस खत्म हो जाता है जो? हाँ, उसमें सेंस जो सेंसेशन जो है वो कम हो जाती है, या कई बार जो नर्व्स है उस पर इफेक्टेड रहती है। वो जो नर्व्स में स्वेलिंग आने की वजह से झुंझुनापन भी हो सकता है, तो और हाथ पाँव में मतलब कि जैसे सुन्नपन हो जाता है, आदमी को गर्म और ठंडे का आभास नहीं हो पाता, पता नहीं लगता है, तो इस तरह के उसमें सिम्टम्स आते हैं जी। यहाँ पर आपने बात की थी MDT की, तो क्या इस दवा के कोई साइड इफेक्ट हैं और ये पूरा प्रोसेस क्या है? मैं आपको बताता हूँ। जो MDT है ये पहले ही हमारे ब्लिस्टर्स होते हैं हमारे पास, तो ये उम्र के हिसाब से, जैसे ये बता रहा हूँ, ये MDT पैक है, ये पॉसिबिस्लेरी के लिए है जी। तो इस पैक में जो है दवाइयाँ रहती हैं, नियम पहले से ही ये सरकार के द्वारा आती हैं। ये जो पूरा पैक है पूरा 1 महीने के लिए रहता है। ऊपर इसके अंदर रेफेम्पिसिन है और क्लोफाजमिन है और डेप्सोन है। तो ये ऊपर का ये है, ये हम जो पेशेंट है उसको हम अपने सामने, जब हमारे पास हमारे स्वास्थ्य केंद्र में आता है तो हम उसको देते हैं, और उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है Day 2, Day 3, Day 4 दिन के हिसाब से ये पूरा वो 28 दिन का पत्ता है जी। तो ये है एक MB पैक जी। इसी तरह से बच्चों के लिए है, ये बच्चों का MB पैक है। तो इनमें ये पहले से बने बनाए हमारे आते हैं, ये उम्र के हिसाब से दिए जाते हैं। तो ये पेशेंट जो है MB पैक को, उसको जो ट्रीटमेंट जो है ये 12 महीने में ख़त्म करना होता है जी। जो 12 महीने में ये 12 पत्ते खा लेता है तो वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है
जी। तो कई बार कारणवश को पेशेंट्स नहीं 1 या 2 महीने का इसमें गैप आ जाता है, तो वो 12 महीने का जो ट्रीटमेंट है वो 18 महीने में कंप्लीट कर सकता है जी। और यदि वो 18 महीने में ये ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो फिर उसको दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। जी। ये हुआ एमबीपैक का। और इसके बाद हम आते हैं पीबीपैक, जो जिसमें 5 से 5 जो धब्बे जो मैंने बताए, जिसमें सुनपन हो या वो हो, तो वो यदि 5 से कम नंबर में है तो हम उनको ये पीबीपैक देते हैं। ये जो दवा है ये 6 महीने चलती है जी। ये अडल्ट्स के लिए है, इसी तरह से ये बच्चों के लिए है। ये दोनों अलग अलग से ब्लिस्टर पैक आते हैं, तो उस हिसाब से हम देते हैं। इसमें रिफेम्पिसिन और डेप्सोन जो है वो दवाई दी जाती है जी। तो ये भी पूरा जैसे हमने बताया कि जो ऊपर का ये है, ये हम उसको अपने सामने पेशेंट को खिलाते हैं और उसके बाद वैसे 2 से लेकर के 28 दिन का ये पूरा साइकिल रहता है जी। तो ये दवा जो है ये पूरे 6 महीने में उसको खानी है, 6 पत्ते खाने हैं। तो जो ये वाली दवा है ये सिर्फ सिम्टम्स के लिए है, और जो दूसरी आपने दवा बताई वो जिसको पूरी तरह से नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों ही है। बेसिक जैसे मैंने आपको बताया कि WHO की क्लासिफिकेशन के हिसाब से दी जाती है। जिनमें 5 और 5 से कम धब्बे हैं उनको हम पॉसिबिलिटी में रखते हैं। जिनके 5 या 5 से ज्यादा धब्बे हैं मान लो, वो उनको हम मल्टीबेसिलरी देते हैं। उनको जो ट्रीटमेंट है वो 12 महीने का चलता है, पर ये 6 महीने ये 6 महीने का है। ये 6 महीने जो ट्रीटमेंट है उनको 9 महीने में कंप्लीट करना होता है जी। अगर कोई व्यक्ति पूरा 1 साल का कोर्स पूरा कर लेता है जी, उसके बाद भी क्या चांसेस रहते हैं कि उसे ये समस्या दोबारा हो सके? ऐसा है कि उसके बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं कि उसको इस तरह से दोबारा रोग से ग्रसित हो जाए। कोई कारणवश या उसकी इम्यूनिटी में कभी कमी आ जाती है या कोई और जो कीटाणु है कि पनपने लगते हैं, तो उसको पता लग जाता है पेशेंट को कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। वो तुरंत अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है और अपना जो कि एमडीटी उसको दोबारा या कोई चेंज करके हमको देनी पड़ती है। तो रेजिस्टेंस केसेस हमारे पास आ सकते हैं, पर ये बहुत ही नामात्र रहते हैं जी। हाँ। कितने % केसेस में ये चांसेस रहते हैं? ये बहुत ही नामात्र होते हैं। इसमें परसेंटेज तो बहुत ही कम परसेंटेज है इन पेशेंट्स का जो हमारे पास आते हैं। जनरली जो है एमबीपैक खा के या पीबीपैक जो उनका नियमित जो हमने 6 महीने या 12 महीने का जो उनका ट्रीटमेंट है उससे वो ठीक हो जाते हैं जी। तो ये जितनी भी दवा है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके कोई चार्जेस लिए जाते हैं? सारी दवाएं सभी तरह की इनको जो हमारी स्वास्थ्य केंद्र से जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जी। उनके लिए पैसा नहीं है। उनकी जांच फ्री है। उनका इवन जो हम इन स्प्लिंट्स वगैरह देते हैं जो अलग से हम सपोर्टिव DPMR बोलते हैं, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन में, वो सब फ्री अवेलेबल है और सारे स्वास्थ्य केंद्र पे अवेलेबल है जी। तो क्या डॉक्टर मंजीत ये सुविधा चंडीगढ़ में ही उपलब्ध है या कहीं पर भी पूरे, या यहाँ से कोई भी कहीं पर मंगवा सकता है या किसी भी स्टेट में कोई बंदा ले सकता है? ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जैसे हमारे प्रवासी जो बंधु रहते हैं, जैसे कोई बाहर स्टेट से हमारे यहाँ चंडीगढ़ आता है या चंडीगढ़ में काम करके उसने जाना है, ये हर जगह हमारे पूरे भारत में हर स्वास्थ्य केंद्र पर फ्री में उपलब्ध है जी। उसको कहीं भी मतलब कि ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाए, जिला लेवल पे या अपने तहसील लेवल पे, वो जाकर वहाँ से ये प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती कि अगर वो भी चंडीगढ़ में है या उसके बाद वो किसी और जगह पर जाता है और उसके पास दवा खत्म हो गई है तो वहाँ से भी वो आसानी से ले सकता है? हाँ, हम एक कार्ड बना के देते हैं उसको। उस कार्ड पे लिखा जाता है भी इसको ये ट्रीटमेंट इतनी डेट से शुरू हुआ, सेकेंड पैक इतना, ये महीने का पूरे 1 महीने का पूरा ब्यौरा रहता है, तो वो जाकर वहाँ पे दिखा सकता है कि मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अपना वो ट्रीटमेंट वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है जी। डॉक्टर मंजीत, यहाँ पर बात की थी परिवार के सदस्यों को लेकर, तो क्या उनके लिए भी पहले से कोई प्रिकॉशन ली जाती है? क्योंकि अब वो समय तो नहीं है, पहले होता था कि बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता था, कुछ रोगियों के कुछ जो रहने की व्यवस्था अलग की जाती थी। अगर वो परिवार में रह रहा है तो परिवार के सदस्यों की सेफ्टी के लिए क्या कोई दवा दी जाती है? हाँ, इसके अंदर ऐसा है कि यदि कोई पेशेंट हमको मिलता है, कोई नया पेशेंट हमको मिलता है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जी। उसके बाद उसके परिवार के सदस्य जहाँ पे वो काम करता है, उसके जो सहयोगी रहते हैं या उसके सहकर्मी रहते हैं, तो उनकी हम जांच करते हैं। उसका हम कॉन्टैक्ट सर्वे बोलते हैं। तो हमारा NMS उनके घर जा करके या हम उनको अपने स्वास्थ्य केंद्र पर बुला करके हम उनकी जांच करते हैं कि कहीं उनको तो कोई ऐसा लक्षण नहीं है। यदि उनको कोई ऐसा लक्षण नहीं है तो हम उनको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देते हैं, जिसमें रिफेम्पिसिन जो है वो उसकी 1 गोली खानी होती है। तो वो उस कॉन्टैक्ट सर्वे में वो जो है उससे दवाई लेने के बाद उनको रोग होने की जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं जी। तो डॉक्टर मंजीत, अगर हम ट्राई सिटी की बात करें तो आपकी टीम किस तरह से काम करती है इस तरह के रोगियों को ढूंढने के लिए? चाहे हम कितना भी प्रचार कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिकता फिर भी रहती है कि या तो वो व्यक्ति खुद छुपाता है या उसके परिवार वाले छुपाते हैं, तो आप लोग किस तरह से काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि इस रोग से डरने की कोई बात नहीं है। यदि किसी को भी या किसी उसके दोस्त को या
रिश्तेदार को या घर के किसी भी सदस्य को इस तरह से कोई उनकी समस्या है तो उनको लेकर के स्वास्थ्य केंद्र लेके आएँ, ताकि हम उनका जांच करा सकें, जांच कराने तुरंत उनका इलाज करवाएं जी। और दूसरा ये है कि जो हमारी चंडीगढ़ में जो हमारी इस अपनी सर्विसेज हैं वो एक तो है हमारी पैसिव, जो हमारे पेशेंट्स सीधा हमारे ओपीडी में आते हैं जी। वो अपनी समस्या लेकर आते हैं, हम वहाँ पे उनको एक बार जांच करके उनकी दवा शुरू कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो सरकार के द्वारा ACDRS चल रहा है, एक्टिव केस डिटेक्शन एंड रेगुलर सर्वेलेंस, उसमें हमने अपनी टीम्स जो है जो टारगेटेड एरियाज हैं जहाँ से हमें केसेस आ रहे हैं वहाँ पर हम अपनी टीम्स भेज रहे हैं जिनमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। एक टीम के अंदर एक तो मेल रहेगा, एक फीमेल पेशेंट वर्कर है, वो जाकर के हर घर में जाता है और उनके सदस्यों की जांच करते हैं। जो संदिग्ध होते हैं, जो हमें शक होता है भी हाँ इनको ये रोग हो सकता है, तो हम उनको आगे उनकी जो जांच के लिए उनकी जो बीमारी के उसकी पर्टिकुलर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उनको अपने स्किन स्पेशलिस्ट के बाद भेजते हैं। उसके बाद उसके टेस्ट होने के बाद जब वो ये हो जाता है कि उसको बीमारी है तो हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा एक एक्टिव केस डिटेक्शन रेगुलर सर्वेलेंस से चल रहा है। ये पिछले साल से शुरू हुआ है, ये अगले 2 साल तक और चलेगा। 3 साल लगातार ही हमारा ये केस डिटेक्शन सर्वेलेंस रहेगा। तो डॉक्टर मंजीत, जैसा कि आपकी टीम इतने बड़े लेवल के ऊपर काम कर रही है, तो अगर हम स्पेसिफिकली चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अब केस कितने कम हुए हैं या कितनी हमें इससे लाभ कितना मिला है इस तरह की मुहिम चलाने से? इस सबसे बड़ी जो हमें लाभ ये मिला है कि लोगों के मन में जो डर था हम उसको काफ़ी हद तक दूर करने में सफल हुए हैं जी। दूसरा हमारे पास जो पेशेंट्स हैं कि जो जिनको नहीं पता था उनको हम ढूंढ सके हैं। बेशक वो हम इस बार जो हमारे पास अब पहले राउंड में जो हमने 4 केसेस को ढूंढा है और उनको ढूंढ करके उनकी पूरे इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद उनकी ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया है। उसके बाद उन पेशेंट्स का जो कॉन्टैक्ट सर्वेलेंस जैसे बताया वो भी हमने किया है और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हमने उनको दे दिया है। उससे ये है कि हमको ये लाभ हुआ है कि हम उस जो बीमारी है उसको फैलने से रोक पाएंगे और उसको कम करने में रोक पाएंगे। तो कुछ केस का डॉक्टर मंजीत कम हुए हैं कुछ पहले से? इतने सालों में इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो जरूर इसका बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो लोगों के मन में जो डर था ना, जो लोग ये समझते थे कि कुष्ठ रोग एक अभिशाप है या इससे हमें ये लोग बाहर नहीं आते थे, वो एक कुंठा में रहते थे और वो उसी रोग से वो अपना जूझते रहते थे, वो चीज़ें काफ़ी हद तक दूर हुई हैं। और सबसे इलाज करने के बाद ये लोग जो है बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं, अपनी जीवन यापन ठीक कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं जी। शायद यही वजह है कि जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया है इस तरह की, उसके बारे में बताएं। इस साल उन्होंने हमारे गवर्नर साहब श्री बनवारी लाल जी पुरोहित जी ने उन्होंने एक मैसेज दिया है जिसमें लिखा ये कहा है कि हम भरसक प्रयास करेंगे, हर जो भी कुष्ठ रोगी है उसको ढूंढने का हर प्रयास करेंगे, उसकी सहायता करेंगे हम और उनको पूरा जो MDT जो है वो दे करके उसको कुष्ठ मुक्त करवाएंगे। और हम ये भी एक संकल्प लिया है कि हम ना किसी से भेदभाव करेंगे, ना किसी को उनके प्रति भेदभाव करने की कोशिश करने देंगे जी। डॉक्टर मंजीत, यहाँ पर शायद कुछ अलग तरह के आपने कुछ चप्पल शायद इस तरह के रोगियों के लिए बनाई है। इसके लिए जो मैंने आपको बताया DPMR हमारी सर्विसेज रहती हैं, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, क्योंकि उनके हाथ पांव सुन्न रहते हैं तो उनको कई तरह की उससे चोट या कुछ भी उनको अपनी विकृतियां हो सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए हमारे पास एक स्प्लिंट्स रहते हैं, फुट स्प्लिंट्स आते हैं। जब फुट ड्रॉप हो जाता है तो उससे क्योंकि उन चलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो हम उनको स्प्लिंट दे देते हैं, तो चलने में ठीक रहता है। हमारे पास फिंगर स्प्लिंट्स रहते हैं भी, हाथों पे चोट ना लगे। प्रेशर जैसे होते हैं जहाँ पे बैठते हैं तो उनके टखने पे आप देखेंगे कि बार उनके जख्म हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यंत्र रहते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये उनको हम इसको MCR फुटवियर बोलते हैं जी। ये माइक्रो सेलुलर रबर रहता है, ये एक तरह की एक स्पेशलाइज्ड मतलब कि डिजाइंड चप्पल रहती है जिनका जो तला रहता है ये हार्ड रहता है जी। इसके अंदर कोई उनको ना तो कंकर चुभ सकता है ना कोई कील घुस सकती है, वो इस तरह से डिजाइन रहते हैं ताकि अगर चुभे तो चुभेगी नहीं, क्योंकि जब चुभती है तो उन्हें पता नहीं लगता, तो वो जख्म हो जाता है। उससे बचाने के लिए, उससे जो इंजरी होती है उसको बचाने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। और जो उसकी ऊपरी सतह होती है जब वो सॉफ्ट रहती है, ताकि जब वो चलें तो उनके जो पैर के तलवे हैं उनको भी कोई हानि ना पहुंचे। तो इसलिए हम इस तरह के ये जो चप्पल हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको प्रोवाइड करते हैं। जितने भी हमारे लेप्रेसी के पेशेंट्स हैं उनको साल में 2 बार हम ये चप्पल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अलग अलग साइजेस हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, तो हम ये उनको
देते हैं। जी डॉक्टर मंजीत, इसकी सबसे अगर हम बात करें कुष्ठ रोग की, सबसे भयावह स्थिति क्या हो सकती है? अगर ध्यान ना दिया जाए तो रोगी किस हद तक पहुंच सकता है? ऐसा है कि पहले तो हमने यहाँ तक उस रोगी को पहुँचने नहीं देना, यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है, यही हमारा एक एम है कि हम उसको वहाँ उसको पहचानें और उसका जल्दी इलाज करवाएं। यदि वो नहीं कर पाता तो उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि हाँ उसको विकृति हो जाती है और विकृति के कारण वो अपना जो जीवन यापन है वो नहीं कर पाता है और उसको अपने मन में एक कमी की महसूस होती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी रोगी है या इस तरह के किसी को भी लक्षण हैं वो कृपया अपने आप को अपने घर में ना रखे, वो स्वास्थ्य केंद्र पर आए, अपनी जांच करवाए, अपना जो इलाज है जल्दी से जल्दी करवाए, एमडीटी खाए और इस रोग से मुक्ति पाए। जी, तो डॉक्टर मंजीत, क्या जो इस तरह के रोगी हैं, बेशक उनका इलाज चल रहा है, उनकी जो पहचान है वो अलग रखी जाती है, तो क्या वो नॉर्मल इंसान की तरह पब्लिकली घूम सकते हैं? क्या उनसे आम पब्लिक को कोई नुकसान होने के या उनके छींकने या खांसने से कोई बैक्टीरिया हवा में आ सकता है कि सामने किसी को नुकसान हो सके? क्योंकि ये एक रोग ऐसा है कि इसके बहुत जल्दी सिम्टम सामने नहीं आते, तो किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये रखी जाती हैं? जो हमने स्पर्श जागरूकता, कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान जो हम चला रहे हैं, उसका जो मेन पर्पस यही है कि कोई भी व्यक्ति जो कुष्ठ रोगी है या कुष्ठ रोग से प्रभावित है, यदि वो उसने एमडीटी का अपना जो दवा ले चुका है, पूरा 1 साल उसने कर लिया है या इवन स्टार्ट भी कर लिया है, तो उसके द्वारा आगे संक्रमण जो है नहीं होता जी। तो इसलिए वो अपना नॉर्मल अपने परिवार के बीच में रह सकता है, उसको कहीं अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे वो काम अपना कर सकता है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको वो अपना पढ़ सकता है, इसमें उसके साथ कोई भेदभाव किसी तरह का हमने नहीं करना है। जी डॉक्टर मंजीत, जैसा कई रोगी हमने देखे हैं कि उनके किसी का हाथ नहीं रहता या पाँव नहीं रहता, जब स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है, तो क्या वो दोबारा से क्योरेबल होते हैं या उन्हें उसी तरह का जीवन जीना पड़ता है? ऐसा है, मान लो किसी रोगी को विकृति हो गई है तो हम उनकी आरसीएस करवाते हैं, जिसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल जो है सर्जन्स हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं हम उनको दिल्ली भेजते हैं DFIT में, तो वहाँ पर उनका सर्जरी होती है और सर्जरी के दौरान जो विकृति है उनकी वो ठीक हो जाती है। उससे पहले क्या होता है कि जिनकी विकृति अभी कम ही मतलब पहली स्टेजेस में रहती है, तो हम उसको फिजियोथेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं, ताकि जो उसकी जो मसल्स हैं वैसे ही जैसे नॉर्मल आदमी की काम करती हैं वो काम कर सकता है और अपना नॉर्मल जीवन जी सकता है। और मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं कि RCS जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे रहने का, खाने का, सर्जरी का कोई किसी तरह का पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और इसके अलावा सरकार उनको एक भत्ता भी देती है 8,000 रुपये, जो पेशेंट है, जो जिस दौरान वो पेशेंट अपने हॉस्पिटल में रहता है भी उसका कोई कमाई का साधन नहीं है, तो उसको वो भी सरकार द्वारा भत्ता मिलता है। तो डॉक्टर मंजीत, जैसा कि कई लोगों को अगर हेजिटेशन है, तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा है कि कई बार कोई सामने एकदम से नहीं आना चाहता या उसका कोई सहयोगी भी नहीं होता, परिवार में नहीं है, तो कोई ऐसा नंबर है कि जिस पर कॉल करके वो ये जान सकें या फिर कहीं पर भी सर्च करके वो किसी भी डिस्पेंसरी में कॉल कर सकते हैं? ऐसा है कि हमारे पास जो है, मैं आपको ये नंबर जो है इधर लिखा हुआ है हमारा, ये चंडीगढ़ जहाँ पे हमारा स्टेट लेप्रेसी ऑफिस है जी, ये 521 रूम नंबर 521 4th फ्लोर 4थी मंजिल पर जनरल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसे हम GMSH सेक्टर 16 कहते हैं, वहाँ पर ये आपको आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं आप। 9 से 3 के बीच हमारा सारा स्टाफ वहाँ पे रहता है। इसके अलावा जो एक नंबर मैं आपको देता हूँ, ये है 0172, जो कि हमारा चंडीगढ़ का कोड है, और उसके जो आगे नंबर है वो है 2783258। मैं फिर दोबारा कहता हूँ 2783258। तो इस पे वो कभी भी अपना कॉल करके जो भी उसकी समस्या है, कोई उसकी शंका है, कोई जानकारी है, वो हमसे प्राप्त कर सकता है और वो अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे पास आ सकता है। और उसको हम पहल के आधार पे देखते हैं, ताकि जो उसका उस दिन की जो उसकी दिहाड़ी है या उसका वो है, उस पर कोई असर ना पड़े। हमारे पास आए, अपना जांच करवाए, या अपना ट्रीटमेंट उसको लेना चाहता है, एमडीटी लेना चाहता है, वो लेकर के वो तुरंत जा सकता है जी। तो डॉक्टर मंजीत, कुछ इस तरह के लोगों के लिए कुछ खाने की कुछ खास लेना होता है या जो नॉर्मल रूटीन में जो डाइट रहती है वही रहती है इनकी? इसमें ऐसा कोई डाइट का ज़्यादा रोल नहीं है। डाइट को हम जैसे हम बैलेंस डाइट हम कहते हैं, अपनी डाइट जो है वो हम बैलेंस डाइट अपनी ले सकते हैं जो हम नॉर्मली खाते हैं। इसमें कोई स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशल हमें ध्यान यही देना होता है कि कई जो आदमी है, जैसे किचन में हैं, औरतें हैं या मेल्स हैं जो किचन में काम करते हैं, या
कोई औजारों का काम करते हैं, उन्होंने अपने हाथों की जांच करनी, सवेरे उठ के जांच करनी चाहिए। और जब वो घर जाते हैं फिर भी अपनी जांच, कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जो चोट लगी है वो कहीं बढ़ तो नहीं रही उसका, क्योंकि उनको ध्यान रखना होता है। जो चोट लगती है तो उनको पता नहीं लगता। यदि उन्होंने कोई चीज़ उठानी है, कोई तवे से या कुछ गैस के चूल्हे से, तो उसको कपड़े से उठाएं ताकि वो अपने आप को इंजर ना कर पाए, कि उनको चोट ना लग पाए। उन चीज़ों का उनको ध्यान रखना होता है। पाँव का स्पेशल ध्यान रखना होता है, हाथों का भी ध्यान रखना होता है, जो उनका जो विकृति ना हो पाए। जी, तो डॉक्टर मंजीत, ये तो बात हुई पेशेंट्स के बारे में, जितना भी हमने बच्चों बुजुर्गों के बारे में हमने बात करी। अभी हमने बात की थी आपकी टीम को लेकर, जो जगह जगह जाकर काम करती है कि इस तरह के जितने मरीज़ हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, तो वो किस तरह से अपने आप को इससे सुरक्षित रखते हैं? असल में जैसे मैंने बताया कि ये इतनी ज़्यादा संक्रमण नहीं होता है, किसी को हाथ लगाने से, किसी की जांच करने से ऐसा एकदम से नहीं जाती है। इसको लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिनका महीनों महीने, और वो भी उस पेशेंट से जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। तो हमारे जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी होती है, भी उन्होंने क्या क्या देखना है, हम उनको जा कर के ट्रेनिंग देते हैं स्वास्थ्य केंद्रों पर, ताकि जो वो अपना जाकर के दूसरे पेशेंट्स की पहचान कर पाएँ, जो शक में आते हैं, जो उनकी है तो उसको आगे रेफ़र कर पाएँ, और वो रेफ़र करने के बाद हम उनको उनका जांच करके उनका इलाज कर दें। जी, बहुत अच्छे डॉक्टर मंजीत, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर बताई हैं, स्पर्श के बारे में आपने बताया है। कोशिश हमारी यही है कि बार बार यही है, साल दर साल कि एक तो ये रोग जो है वो जड़ से हमारा ख़त्म हो जाए, और दूसरा लोगों के अंदर जो डर है वो भावना ख़त्म हो जाए। उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं, क्या संदेश हमारी पब्लिक को आप देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि एक तो आपको लेप्रेसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी जाँच करवाएँ, MDT खाएँ और MD खाकर इस रोग से मुक्ति पाएं। और मेरी बाकी सभी लोगों से ये विनती है कि कुष्ठ रोगी के साथ किसी तरह का कोई भी भेदभाव न करें, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी भरसक प्रयास करें और उनकी मदद करें। धन्यवाद। जी, डॉक्टर मंजीत, आप यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये आज डॉक्टर मंजीत पाल यहाँ पर हमारे साथ थे, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों से संबंधित जानकारी दी। तो ये हमारी सरकार की, हमारे देश की, हम सब की पूरी ये ड्यूटी बनती है कि हम सबके साथ साथ हम ये कोशिश करें कि इस तरह के रोगी का अगर हमें पता लगता है तो उसका हम इलाज करवाएं, क्योंकि इलाज पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। इनसे हीन भावना ना की जाए, इनको एक सामान्य जीवन जीने दिया जाए। जिस तरह की हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने पूरी तरह से धरातल के ऊपर उतरकर इन लोगों की सहायता की थी, इसमें आप लोग भी साथ दें। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।